नमस्कार। एक नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा त्रिनगर आज हम पहुँचे राजा भारत अरुण मुखर्जी के ऑफिस। वहाँ पर हमने बातचीत करी जो बंगालियों और पूर्वांचलों की आवाज़ उठाते हैं और साथ ही साथ संस्था जो चलाते हैं एजुकेट प्यास के अनिल खुराना जी से, और साथ ही साथ हमने ये भी बातचीत करी विधानसभा सकूर बस्ती का जो नाम चेंज हो रहा है, जो श्री रामपुर रखा जा रहा है उस विशेष में, और मंदिरों के पास जो मांस मच्छी की रेहड़ियाँ लग रही है, अंडों की रेहड़ियाँ बढ़ती जा रही है उस विशेष में भी, और दिल्ली में जो बंगालियों के ऊपर आजकल अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर भी अरुण मुखर्जी ने क्या बोला, देखिए ये खास जो मैंने हमेशा सोचता था आपके लिए मुलाकात नहीं हो पाती थी इस बात को कि सर श्री रामपुरम क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है आपकी नज़र में चेंज होना? थोड़ी काम जरूरी है या नाम विधानसभा का चेंज होना जरूरी है? दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, काम भी जरूरी है, नाम भी जरूरी है। मेरा अपना मानना है कि नाम यदि अच्छा हो तो काम जरूर अच्छा होता है। जनता के बीच में गए तो जनता एक ही सवाल उठा रही है कि जब भी भाजपा आती है तो और जो भी उनके जहाँ के विधायक होते हैं वो नाम चेंज करने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन काम चेंज करने में थोड़ा सा पीछे। उनको काम ज़मीनी स्थितियों में काम चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे है, या वो पानी को लेकर हो, या वो सीवर को लेके हो, या वो रोड के ऊपर हो, वो कितना काम होगा? क्या लगता है सर, जनता इस बार जो सवाल है उनके वो क्या सही उतरेंगे या ऐसे ही रहेंगे सिर्फ नाम की वजह से? सर आगे बढ़ूँ तो सनातन धर्म पे मैं सवाल नहीं उठा रहा। सनातन धर्म की मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सर मंदिरों के पास जो कोर्ट का ऑर्डर है कि 220-250 मीटर की दूरी में या वो पनवारी हो, या वो अंडे वाला हो, या वो मीट मांस मच्छी जो बेचता है रेडी पे, वो सर मेरा है कि उनका काम भी होना चाहिए लेकिन मंदिर की दायरे में। लेकिन यहाँ पर सर विधानसभा सकूर बस्ती रानीबाग शिव मंदिर के पास और शनि मंदिर के पास बीच में सर कम से कम नॉन वेज की रेडियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं। मेरा सवाल है सिर्फ उन मंदिर की ट्रस्टी हो गए जो शिव मंदिर ट्रस्टी बने हुए हैं या वो शनि मंदिर ट्रस्टी बने हैं, क्या उनका फ़र्ज नहीं होता कि वहाँ से उनको दायरे पे दिया जाए? क्योंकि आप मंदिर की घंटी बजाओ शाम को और बाहर निकलो और सामने आपको नॉन वेज नज़र आएगी रेडी, तो ये सवाल उठता है सर, ये सवाल उठता है मंदिरों के ऊपर, सवाल उठता है जो मंदिर के मेंबर्स बने हैं उनके ऊपर। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आवाज़ सर हम एक नई उम्मीद की तरफ से, और सर एमसीडी को ना पता हो मैं मान नहीं सकता, पहला सवाल कि अगर एमसीडी को पता हो तो वो हो जाएगा। आगे बोलूँ तो सर हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अगर ग्राउंड स्पीड पे देखा जाए तो काम इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। आप सर एजुकेट प्यास के चलाते हैं, ब्लाइंड के ऊपर पूरा वो करते हैं, सर कुछ विशेष में बताइए अनिल खुराना जी। हमारी कोशिश रहेगी कि इन सभी पदाधिकारियों से मिलकर अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि उनका संज्ञान एक बार दोबारा से इस मामले पर दिलाएं और कुछ सकारात्मक कार्य इसके ऊपर किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी इस पर रोक लगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनुचित कार्य है। दिल्ली में बंगालियों के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है और हमेशा आपने उनका आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और काम भी किया है, क्या कहना चाहेंगे बंगालियों के सर? आज बंगाली एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों ने टाइटल बंधन करके मंडल बन गए, कोई कुछ बन गया, हिंदुओं के टाइटल में रख के बांग्लादेशी रोहिंग्या और अपना नाम बदला है। नमस्कार, एक नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा त्रिनगर राजा पार्क में आज हम पहुंचे अरुण मुखर्जी के ऑफिस में। अरुण मुखर्जी बंगाल की आवाज़ें उठाते हैं बंगालियों के लिए और साथ ही साथ पूर्वांचल के लिए। तो आइए इस विशेष में पहले हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं सर, विधानसभा सकूर बस्ती का नाम चेंज हो रहा है, जो मैंने हमेशा सोचता था आपके लिए मुलाकात नहीं हो पाती थी इस बात को कि सर श्री रामपुरम क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है आपकी नज़र में चेंज होना? थोड़ी काम जरूरी है या नाम विधानसभा का चेंज होना जरूरी है? दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, काम भी जरूरी है, नाम भी जरूरी है। मेरा अपना मानना है कि नाम यदि अच्छा हो तो काम जरूर अच्छा होता है। दूसरा क्या है कि वैश्विक पटल पे वस्ती एक ऐसा शब्द है, सकूर बस्ती एक ऐसा शब्द है जो एक बिल्कुल पिछड़ापन इलाका दिखाता है। क्योंकि हम लोग दिल्ली के महानगर दिल्ली में रहते हैं और रानीबाग एक अच्छे इलाकों में आता है होने के बावजूद भी विधानसभा सकूर बस्ती में बस्ती शब्द होता है तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए माननीय विधायक कर्नल सिंह जी का अच्छा प्रयास है कि उन्होंने प्रभु श्री राम के नाम से, जिसको विश्व जानता है, उनके नाम से उन्होंने श्री रामपुर रखने का विचार रखा और मेरे हिसाब से वो कर भी देंगे इसका नाम चेंज।
सर जनता के बीच में गए तो जनता एक ही सवाल उठा रही है कि जब भी भाजपा आती है तो और जो भी उनके जहाँ के विधायक होते हैं वो नाम चेंज करने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन काम चेंज करने में थोड़ा सा पीछे। उनको काम ज़मीनी स्थितियों में काम चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे है, या वो पानी को लेकर हो, या वो सीवर को लेके हो, या वो रोड के ऊपर हो, वो कितना काम होगा। क्या लगता है सर, जनता इस बार जो सवाल है उनके वो क्या सही उतरेंगे या ऐसे ही रहेंगे सिर्फ नाम की वजह से? देखिए, नाम के साथ साथ हम काम पर भी विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की देश में जहाँ भी सरकार है वहाँ रोडें अब देखाइए। त्रिपुरा एक ऐसा शहर था, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट दिखता था इसलिए मैं आपको बताऊँ, त्रिपुरा एक ऐसा शहर था जहाँ सिंगल रोड ही पूरे अगरतला से लेकर, जो राजधानी से लेकर, और आज त्रिपुरा घूमाइए, मेघालय घूमाइए, मिजोरम घूमाइए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश घुमाइए, उत्तर प्रदेश घुमाइए, राजस्थान घुमाइए, वहाँ रोड बन रही है। आज आप यहाँ से लेके कानपुर 500 किलोमीटर है, मात्र 7 घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन आज से कुछ वर्षों पूर्व 2014 से पहले आप जब जाते थे तब क्या स्थिति होती थी, इसमें भी विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ है वहाँ काम पर काम कर रही है। हाँ, हम करते हैं कि उठा के न की कमाई का रास्ता बनाए। हमारे लिए सर्ववीर जितने भी हैं सब हमारे लिए बराबर हैं, और हम सबके लिए, जनता के लिए काम करते हैं, ना कि किसी भाई भतीजा रिश्तेदार इनके लिए हम काम नहीं करते। बस यही एक कारण है जिससे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि उनके भाई भतीजावाद बंद हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भाई भतीजा बातें नहीं करेगी। और उसका साक्षात उदाहरण आपके प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ एक अलका लांबा जी कांग्रेस की हैं, और दोनों की स्थिति पे आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी पार्टी, हमारे पार्टी किसी की बपौती नहीं है, हमारी पार्टी सबकी है और हर कार्यकर्ता की, इसलिए रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन पाई। सर आगे बढ़ूँ तो सनातन धर्म पे मैं सवाल नहीं उठा रहा। सनातन धर्म की मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सर मंदिरों के पास जो कोर्ट का ऑर्डर है कि 220-250 मीटर की दूरी में या वो पनवारी हो, या वो अंडे वाला हो, या वो मीट मांस मच्छी जो बेचता है रेडी पे, वो सर मेरा है कि उनका काम भी होना चाहिए, लेकिन मंदिर की दायरे में। लेकिन यहाँ पर सर विधानसभा सकूर बस्ती रानीबाग शिव मंदिर के पास और शनि मंदिर के पास बीच में सर कम से कम नॉन वेज की रेडियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं। मेरा सवाल है सिर्फ उन मंदिर की ट्रस्टी हो गए, जो शिव मंदिर ट्रस्टी बने हुए हैं या वो शनि मंदिर ट्रस्टी बने हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं होता कि वहाँ से उनको दायरे पे दिया जाए? क्योंकि आप मंदिर की घंटी बजाओ शाम को और बाहर निकलो और सामने आपको नॉनवेज नज़र आएगी रेडी। तो ये सवाल उठता है सर, ये सवाल उठता है मंदिरों के ऊपर, सवाल उठता है जो मंदिर के मेंबर्स बने हैं उनके ऊपर। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आवाज़ सर हम एक नई उम्मीद की तरफ से। और देखिए, मंदिर के सामने जो नॉनवेज की दुकानें हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें ट्रस्टी कुछ नहीं कर सकता है, इसमें प्रशासन का काम है ये। चूँकि आपने आज हमारे संज्ञान में लाए, मैं आपको अनुरोध करूँगा कि हमारे माननीय विधायक कर्नल सिंह के संज्ञान में लाए, माननीय पार्षद ज्योति अग्रवाल जी के संज्ञान में लाए। और चूँकि ये बिल्कुल गैर कानूनी कार्य है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा अनुसार 220 मीटर तक कोई भी नॉनवेज की दुकान मंदिर के पास, विद्यालय के पास नहीं लग सकती, ना नॉनवेज की दुकान, ना ही कोई गुटखा पान मसाले की दुकान। और इस पे प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, और मैं इस विषय को अपने उच्च नेतृत्व को भी दूंगा, और जल्दी ही इस पर कार्रवाई होगी। सर एमसीडी के नीचे काम ऐसा नहीं होता। एमसीडी को ना पता हो मैं मान नहीं सकता, पहला सवाल, कि अगर एमसीडी को पता हो तो वो हो जाएगा। आगे बोलूँ तो सर हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, अगर ग्राउंड स्पीड पे देखा जाए तो काम इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। आप सर एजुरेट प्यास के चलाते हैं, ब्लाइंड के ऊपर पूरा वो करते हैं। सर कुछ विशेष में बताइए अनिल खुराना जी। आप, हमारी कोशिश रहेगी कि इन सभी पदाधिकारियों से मिलकर अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि उनका संज्ञान एक बार दोबारा से इस मामले पर दिलाएं और कुछ सकारात्मक कार्य इसके ऊपर किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इस पर रोक लगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनुचित कार्य है। सर लास्ट शब्द बोलूँगा, नवरात्रे हैं भाजपा की पहली बार, कैसा लग रहा है आपको इस बार ये देखते हुए? नवरात्र बिल्कुल माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, हमारी तो यही प्रार्थना है।
और यदि क्षेत्र का नाम श्री रामपुरम किया जाता है तो श्री राम का नाम तो अपने आप में ही सब में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है। तो डेफिनेटली सारे काम अच्छे ही होंगे और जो भी यहाँ पर क्षेत्र में अभी विकास के कार्य कुछ अधूरे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने में मदद मिलेगी। सर, दिल्ली में बंगालियों के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है और हमेशा आपने उनका आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और काम भी किया है। क्या कहना चाहेंगे बंगालियों के लिए सर? आज बंगाली एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों ने टाइटल बदनाम करके मंडल बन गए, कोई कुछ बन गया, हिंदुओं के टाइटल में रख के बांग्लादेशी रोहिंग्या उन्होंने अपना नाम बदला है। तो उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, मेरे हिसाब से उचित है। पर उसके तहत जो वहाँ से भाग के हिंदू समाज आया है, क्योंकि हिंदुओं के लिए रहने का स्थान भारत है, भारत के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हिंदू रह सके। तो चूँकि भारत उनका घर है और कोई भी हिंदू कहीं से भी आके यहाँ रह सकता है, और यदि बांग्लादेश से कोई हिंदू प्रताड़ित होकर यहाँ आया है तो मेरा सरकार से आग्रह है, और कल परसों में इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और आगे के उच्चाधिकारियों से भी मिलूंगा कि उनके साथ न्याय किया जाए। उनको डिटेंशन सेंटर ना भेज के उनको एक सम्मानजनक स्थिति दी जाए। बहुत से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और बांग्लादेशी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग हिंदुओं को भी प्रताड़ना मिल रही है। मेरा आग्रह रहेगा कि उनको ना मिले और उनको वहाँ नहीं भेजा जाए। और सरकार भी, मेरे हिसाब से सरकार की भी मंशा ऐसी नहीं है कि उनको बाहर भेजने की, क्योंकि वो जानती है कि वहाँ जाएंगे तो ये मर जाएंगे। परंतु रोहिंग्या के नाम पे जो हत्यारे यहाँ पे घूम रहे हैं, रोहिंग्या के नाम पे जो लुटेरे यहाँ घूम रहे हैं, जो टाइटल चेंज करके मोहम्मद यूसुफ से अरुण मंडल बन रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे होंगे और उनको जेल जाना भी पड़ेगा, उनको बांग्लादेश भी जाना पड़ेगा। ये सरकार की। तो हमारे साथ है बंगालियों की आवाज़ उठाते हुए अरुण मुखर्जी और साथ ही साथ अनिल खुराना जी जो एजुकेट प्रयास के हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आवाज़ में है दम तो करो सच का मुकाबला। एक नई उम्मीद इतना ही कहना चाहेगा।